हिंद, हिंदुस्तानियों को, देशवासियों को, हर एक भाइयों को मेरा जय हिंद और बहुत बड़ा सलाम। मुसलमानों को सलाम अलैकुम और गुड इवनिंग। हर एक के लिए ये मैसेज है, स्पेशली सोनू निगम जी। सोनू निगम जी, मेरा नाम यास्मीन अरोरा मुंशी है। मैं स्पेशली लेडीज के लिए काम करती हूँ, मेरी संगठन है। मैं कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। आपने एक ट्वीट किया, तो एज आई एम मुस्लिम मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अजान से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और एक हिंदुस्तानी को तो मेरे ख्याल से आप 50 इयर्स के हो चुके हैं, तो आज 50 साल के बाद कैसे आपको याद आया कि अजान से आपकी नींद खुलती है, तकलीफ होती है? 50 साल पहले राज किसी और का था इसके लिए। यानी जब बीजेपी सरकार आए तो बीजेपी को खुश करने के लिए मुसलमानों के अजान पे आ जाओ, इस्लाम पे आ जाओ। मुझे एक बात बताओ सोनू निगम जी, ये वीडियो आप तक तो जरूर पहुंचेगा, और अगर आपने मुझे इस वीडियो का जवाब नहीं दिया, मैं मेरी पूरी संगठन के साथ आपके घर आऊंगी, आपसे मुलाकात करूंगी और आपसे इस बारे में जरूर पूछूंगी, क्योंकि स्पेशली मैं लेडीज विंग के लिए काम करती हूँ। तो इसे गुंडागर्दी नहीं कहते, इस अजान को गुंडागर्दी नहीं कहते। गुंडागर्दी कहते हैं 10-10, 8-8, 15-15 आदमी गौरक्षक के नाम पर शैतानी हैवानी हरकतें औरतों के साथ गैंग रेप करे, उसे कहते हैं कि तूने बीफ खाया है, इसकी सजा है, तेरे साथ रेप किया जाए, उसे कहते हैं गुंडागर्दी। उस वक्त क्यों नहीं तुमने ट्वीट किया कि ये ऐसा करना ये गलत है और ये गुंडागर्दी, गौरक्षक बंद करे। गौरक्षक के नाम पर अखलाक की जान ली गई, उसे कहते हैं गुंडागर्दी। गौरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी करते हुए मेहनाज अंसारी मर गया, उसे मार दिया पुलिस वालों ने। इसकी एक ही खता थी, एक ही गलती थी कि उसने ब्रॉडकास्ट किया था बीफ के मैटर पर। गौरक्षक के नाम पे गुंडागर्दी जो आप कह रहे हो ना, अजान देना और लाउड स्पीकर पे गुंडागर्दी है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि उस वक्त आपने ट्वीट क्यों नहीं किया जब अलवर में पहलू खान को गौरक्षकों ने जान से मार दिया? उसे गुंडागर्दी नहीं कहते तुम्हारे धर्म में। अरे कौन से धर्म में रहते हो तुम? सोनू निगम, मेरी बात का जवाब चाहिए मुझे। पहली बात, गुंडागर्दी में और एक निम्रता के साथ जीने वाले लोगों में फर्क होता है। आज बीजेपी की सरकार है तो लोलो पापा करके उसको ऊंचा दिखाने के लिए इस्लाम को टारगेट बनाओगे? उस वक्त ट्वीट क्यों नहीं किया जब मुल्लों को कहा गया कि दाढ़ी निकालो, टोपी ना पहनो, और पुलिस ऑफिसर से कहा गया कि तुझे जॉब करनी है तो तुझे दाढ़ी काटनी होगी? ये गुंडागर्दी है सोनू निगम, ये गुंडागर्दी कहलाती है। उस वक्त तुमने ट्वीट क्यों नहीं किया जब मुसलमान लड़कियों को कहा गया कि कॉलेज में बिना बुरखे के आओ और लड़कों से कहा गया कि टोपी पहनना नहीं चाहिए? उस वक्त तुमने ट्वीट क्यों नहीं किया? पूरे हिंदुस्तान में हल्ला बोल मचा के रखे लोगों ने कि बीफ नहीं खाएं, बीफ हमारी आस्था है। इसे गुंडागर्दी कहते हैं सोनू निगम, इसे गुंडागर्दी नहीं कहते। ये अजान तो कई लाखों बरस से चलती आ रही है और लाउड स्पीकर पे ही दी जा रही है, इसे गुंडागर्दी नहीं कहते सोनू निगम। सोनू निगम, उस वक्त क्यों नहीं ट्वीट करते जब औरतों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, रास्ते में उनके हिजाब छीन लिए जाते हैं? उस वक्त ट्वीट क्यों नहीं करते? किसी मुसलमान को जाते हुए देखते कार में घसीट के कहते हैं कि बोल जय श्री राम, नहीं तो तुझे मार दूंगा, तेरी बहन के साथ रेप कर दूंगा। उस वक्त तुमने ट्वीट क्यों नहीं किया सोनू निगम? ये थर्रीगिरी की है ना, ये सोशल मीडिया पे आकर अपने आप को फेमस करना था तो इस्लाम ही मिला था। अरे क्या ट्रेंड चला है तुम लोगों का कि आओ और मुल्लों को सुनाओ और मुसलमान औरतों को सुनाओ? उस वक्त ट्वीट क्यों नहीं किया था जो आज यूपी का सीएम है? उसने बाकायदा ये कहा था
लाउड स्पीकर पे ये कहा था कि हर औरत मुसलमान औरतों को कब्रिस्तानों से निकालो और उनका रेप करो। सोनू निगम उस वक्त ट्वीट क्यों नहीं किया था कि सीएम जो आज है योगी आदित्यनाथ कि ये गुंडागर्दी है? उस वक्त ट्वीट क्यों नहीं किया? भाइयों, मैं उन हिंदू भाइयों को भी सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ जो इस सोनू निगम के ट्वीट का रीट्वीट जवाब दिया आप लोगों ने। कुछ बहनों ने तो ये भी कहा कि सोनू निगम जब नवरात्रि होती है तो 9 दिन तुम ये हल्ला बोल मचाते हो स्पीकर पे, लाउड स्पीकर लगा लगा के, एक नहीं 50 लाउड स्पीकर लगाकर, जब कैसे अपने गाने सुनाते हो। उस वक्त नहीं याद आता कि तुम्हारे कान फटते हैं, तुम्हारा सर दर्द होता है, एक सिंपल सी अजान पे तुम्हें इतनी तकलीफ है। मैं उन बहनों का भी शुक्रिया अदा करूंगी, उन भाइयों का भी, हिंदुओं ने जो हमारे लिए, हमारे समर्थन में आगे आए। सैल्यूट है ऐसे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों पे, सैल्यूट है। अरे जी जान निछावर कर दे, हम अपनी जान निछावर कर दे ऐसे हिंदू भाइयों के ऊपर। अरे उस वक्त क्यों नहीं ट्वीट करते जब सिखों के ऊपर आफत आती है? उस वक्त क्यों नहीं ट्वीट करते जब दलितों को मारा जाता है? उस वक्त क्यों नहीं ट्वीट करते जो तमिलनाडु के किसान आकर एक महीना जंतर मंतर पे बैठे हैं? उस वक्त